अब इंश्योरेंस वाला जब आपके पास आएगा कि जी मैं इंश्योरेंस की पॉलिसी ये देने आया हूं आपको, कि आपका पहला सवाल होगा बड़ा जो टिपिकल सवाल है जो हर इंश्योरेंस एजेंट, हर इंश्योरेंस कंसल्टेंट फेस कर चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे इसकी मैच्योरिटी क्या मिलेगी, 10 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा, 20 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हर जगह क्या मिलेगा। इंश्योरेंस की ना, तो इंश्योरेंस में क्या मिलेगा का क्या सवाल, इंश्योरेंस है। जब गाड़ी की इंश्योरेंस करते हो, हाँ डेढ़ होशियार, तो उस वक्त किसी से पूछते हो कि मुझे क्या मिलेगा? नहीं, गाड़ी की इंश्योरेंस कर ली, पता है टर्म इंश्योरेंस है, मैंने जो 75,000 का जो प्रीमियम दिया है, 1 साल के बाद ये प्रीमियम गया, मैं दोबारा प्रीमियम दूंगा तो गाड़ी इंश्योर्ड होगी। लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आएगी, अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे 20 साल के बाद क्या मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी से जो आया है उसके साथ डिस्कस कर रिस्क के बारे में कि भाई अल्लाह ना करे कल को अगर मेरी डेथ हो जाए तो मुझे बताओ कि मेरी फैमिली को क्या मिलेगा। यस, अब सवाल सही किया तूने। तुम इंश्योरेंस कंपनी वाले से पूछो कि भाई अगर मेरी डेथ हो जाए तो जो मैंने सपने देखे हैं, जो बच्चों के लिए सपने देखे हैं, उनका क्या होगा, मुझे ये बताओ। हाँ, अब ये सवाल है इंश्योरेंस से रिलेटेड, सवाल है इंश्योरेंस से। तुम उनको ये बताओ कि मेरे बच्चे की एजुकेशन की एश्योरेंस दे सकते हो मुझे, कि अल्लाह ना करे अगर इस बीच में मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे की एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। तो हाँ, ये इंश्योरेंस है, यही इंश्योरेंस है, एग्जैक्टली यही इंश्योरेंस है। सही सवाल कर रहे हो। मुझे क्या मिलेगा, 20 साल के बाद क्या मिलेगा? अबे इंश्योरेंस कर रहे हो, क्या मिलेगा? जब गाड़ी इंश्योर करते हो, घर इंश्योर करते हो, बिजनेस इंश्योर करते हो, उस वक्त सवाल ये भूल जाते हो। जब खुद की इंश्योरेंस की बारी आती है, मुझे क्या मिलेगा 20 साल के बाद। तो मैं अपने जो कंसल्टेंट दोस्त हैं, मैं उनको ये कहूंगा जो कंपनी नहीं ज्वाइन कर रहे, कि इस किस्म के आपको लोग मिलेंगे मार्केट में और लोग कहेंगे ये लोग फ्रॉडी है। नहीं, फ्रॉडी व्राडी कुछ नहीं, ना ही आपके किसी पहले या किसी दूसरी कंपनी के बंदे ने उनके साथ फ्रॉड किया। वो डेढ़ होशियार है, उसको चाहिए मैच्योरिटी। इंश्योरेंस से बैंक वाला काम लेना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से म्यूचुअल फंड कंपनी का काम लेना चाह रहे हैं। अबे वो इंश्योरेंस कंपनी से आया, इंश्योरेंस की बात करना पागल, उसके साथ म्यूचुअल फंड की और बैंक वाली बात कर रहा है, और फिर कह रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले कंसल्टेंट फ्रॉडी हैं, इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉडी है। कहां की फ्रॉड? वो तो अपनी बात करेंगे ना, तुम उसे अपनी बात करने कहां दे रहे हो? वो बेचारा कंसल्टेंट तुम्हारी डेथ की बात करते हुए घबराता है, जबकि वो आया ही डेथ की बात करने के लिए है। वो ये कहते हुए घबराता है कि आपकी डेथ हो। अब वो काफी कंसल्टेंट मैंने देखे प्रेजेंटेशन के दौरान, सर खुदा ना खास्ता अगर मेरी डेथ हो जाए, आप सोचें मेरी फैमिली क्या करेगी। आपकी क्यों डेथ हो भाई? सीधी सीधी बोल कि भाई अगर तेरी डेथ हो जाए तो तू बता तेरी फैमिली क्या करेगी। अभी तो ये जो सब कुछ आ रही है ना इनकम, ये तुम्हारी वजह से है। ये जो तुम्हारे डिपेंडेंट हैं खुश हैं तुम्हारी वजह से। अगर तुझे कुछ हो जाए तो फिर क्या करेंगे? ये बोल उससे, वो बोल उसको कि भाई अगर तेरी डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा, ताकि उसे रियलाइज हो कि उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। ये मत बोल कि मेरी डेथ हो जाए। सर फॉर एग्जाम्पल जरा इमेजिन करें कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तुम्हारे बच्चों का कुछ भी हो, कस्टमर का क्या ताल्लुक भाई? कुछ भी हो, तुम्हारे बच्चों का कस्टमर का क्या ताल्लुक? तुम जब उसकी डेथ की बात करोगे तब उसको लगेगा कि हाँ फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर वो सोचेगा। ठीक है, तो आज आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि भाई अगर आप समझ रहे हो कि लोग आपको कह रहे हैं कि इंश्योरेंस वाले होशियार हैं, इंश्योरेंस वाले फ्रॉडी हैं, इंश्योरेंस वाले गलत काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेढ़ होशियार खुद ही होशियारियां करते रहते हैं और जब इनका मकसद पूरा नहीं होता तो ये सब बोलते हैं। तो ना डिसाइड होने की जरूरत है, ना इंडस्ट्री को बुला बरा करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, आप इंश्योरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हो। अगला बंदा जबरदस्ती आपसे बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनी का काम लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, गलती पर वो है। आप अपना काम जारी रखो, कंटिन्यू कीप इट अप यार।